Tiran பண்ணிடு Susan. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आप सबको हम स्वागत करते हैं, आशीष करते हैं। और एक रविवार हम ऑनलाइन में ही आराधना करना पड़ रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जहाँ पर हम क्यों ना हो, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमें ऊंचा करना है, पवित्र आत्मा को हमें ऊंचा करना है। आमीन, हालेलुया। सो हम मिल गए और जोड़े, एक मन एक चित्त होने पाए और परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करें। आइए युगन्ना रचित सुसमाचार की ओर पलटें, उसकी पहला अध्याय, युगन्ना उसकी पहला अध्याय की ओर पलटें। यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन 45 से लेकर 43 से लेकर हम पढ़ेंगे 43 से लेकर। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंतरियास और पतरस के नगर बेतसाइदा का निवासी था। 45 फिलिप्पुस नथनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनिएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। नतनिएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसा जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाए, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनिएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, इस प्रभु जी पवित्र दिन के लिए, इस पुनरुत्थान के दिन के लिए प्रभु जी हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। खुदावन, हमारी आंखें खोल ताकि हम उस बातों को समझ सकें, देख सकें जो पवित्र आत्मा जिस मकसद की ओर लिखी गई, ये सारी बातों को हम समझने पाए खुदावन, और तेरे लिए दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर हम खड़े रहने पाए खुदा। हालेलुया। हमें आशीष कर, सुनने वाले हर एक व्यक्तियों को खुदावन आशीष कर, हमारे लिविंग होप परिवार को आशीष कर, ऑनलाइन में जितने देखते हैं उन्हें भी आशीष कर राजा, तेरे नाम की महिमा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से खुदा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमें एक व्यक्ति के बारे में देखा है, नथनिएल। हालेलुया। ये कौन है नथनिएल? हाँ, नथनिएल कौन है जानने से पहले हम थोड़ा बहुत युगन्ना, सिर्फ क्योंकि युगन्ना में ही ये बातें लिखी गई, तो इसीलिए युगन्ना में ही नथनिएल का बात आ रही है। तो इसलिए हमें युगन्ना कौन है, उन्होंने इस समाचार को किस लिए लिखा है करके थोड़ी बहुत उस बैकग्राउंड को जानते हैं तो हमें अच्छा लगेगा कि आगे नथनिएल के बारे में भी जानने में। ये युगन्ना का लिखना, युगन्ना की सुसमाचार क्या इतना मुख्य है क्या? क्योंकि इसी में ही 7 जो बातें हैं, प्रभु ने कहा आई एम, मतलब मैं ही ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन का रोटी मैं ही हूँ, यीशु ने कहा। और इसी में ही हम वो बातों को देख सकते हैं। यीशु ने कहा, मैं ही इस दुनिया का रोशनी हूँ, मैं ही फाटक हूँ, मैं ही अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, मैं ही सच्ची दाखलता हूँ। ऐसी 7 आई एम करके हम बोलते हैं, मैं करके यीशु ने कहा। ये आई एम जो है, जब मूसा के पास, जब प्रभु पुराना नियम में एक्सोडस 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर जब परमेश्वर ने दर्शन दिखाया,
यहोवा परमेश्वर ने मूसा को, तब मूसा से कहा तू जाकर मेरे लोगों को वहाँ से लेकर आना करके, मिस्र में से बाहर ले आना करके। तब मूसा कहता है अगर लोग मुझे पूछेंगे तू कौन परमेश्वर है, उनका नाम क्या है करके, तो मैं क्या बताऊं करके। तब परमेश्वर ने कहा मैं ही, आई एम दैट आई एम, मैंने ही भेजा करके बोलो करके। तो ये वही आई एम जो है यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है करके हमारी जो स्कॉलर्स जो है वो कहते हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर ही खुद यहाँ पर वो कहता है, यीशु मसीह वो कहता है मैं ही परमेश्वर हूँ करके। उन्होंने ये 7 बातों को हम बताते हैं। इन बातों को सिर्फ इसी यूहन्ना में ही हम देख सकते हैं। इतने ही नहीं, और जो 7 अद्भुत काम जो है सिर्फ यूहन्ना की किताब में ही जो हम पढ़ सकते हैं, जो और सुसमाचार से थोड़ा सा अलग इसमें है। तो ये सारे क्या बताती है, क्यों सिर्फ इसी में ऐसे बातें हैं। और सिर्फ यूहन्ना ही अपने सुसमाचार को इस तरह शुरू करता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। लोगोस, वचन, वर्ड करके यूहन्ना ही शुरू करता है। और 3 सुसमाचार को आप देखते हैं, उन्हें सिनॉप्टिक गॉस्पेल हम कहते हैं। लुक टुगेदर, व्यू टुगेदर करके उसका अर्थ बोलते हैं, मतलब वो तीनों ने एक साथ मिलजुल के होते हैं। लेकिन यूहन्ना ये थोड़ा अलग होता है। यूहन्ना यहाँ पर यीशु मसीह को अपने सुसमाचार में परमेश्वर का पुत्र के मतलब सन ऑफ गॉड वैसे ही दर्शाता है, परमेश्वर का पुत्र करके दर्शाता है। और वैसे ही इनके पूरे सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ये सारे आत्मिक बातें इसमें वो भरी हुई है। और परमेश्वर की डिविनिटी ही एक्सप्लेन यूहन्ना ने यीशु मसीह की जो देवत्व की बातों को अपनी सुसमाचार में बताता है। ये सारी बैकग्राउंड को याद में रखते हुए अभी हम यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह और नथनिएल के बीच की जो भी बातें हो रही है उसको हम ध्यान दे सकें। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इस यूहन्ना का कई बातें जो नथनिएल और यीशु मसीह के बीच में हुआ था, कई बातें नहीं लिखी गई, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। इसका कारण क्या हो सकता है, आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का 20वें अध्याय, उसका 20 का 31 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पावो। ये किताब क्यों लिखी गई, और इसमें ऐसे कई बातें नहीं भी लिखी गई। वो 30वें वचन में लिखा है, यीशु ने और भी बहुत सी चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखी नहीं गई है। यूहन्ना खुद कहता है ऐसे कई बातें हैं जो यीशु ने किया है लेकिन इसमें नहीं लिखा है करके। और जो भी लिखा है ये सारे क्यों लिखा है वो भी उन्होंने बताते हैं। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। हम विश्वास करें, क्या विश्वास करें? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। तो यही दर्शाना चाहते हैं यूहन्ना ने, इसलिए वो कहते हैं हमें विश्वास करना है। ये सारे यूहन्ना की किताब को पढ़कर हमें विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और उसके द्वारा हमें क्या मिलना चाहिए? उसके नाम से हम जीवन को प्राप्त कर सकें, यीशु के नाम से हम जीवन को पा सकें, इसीलिए ये किताब लिखी गई है। हालेलुया। प्यारों, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे आप इस वचन को सुनते वक्त आप विश्वास कर सकें। अगर जितने अविश्वासी लोग क्यों ना हो, अगर आप इस वचन को सुनने वाले हैं तो आप विश्वास कर पाए यीशु ही परमेश्वर का पुत्र करके, और आप जीवन को प्राप्त कर सकें। जैसे यीशु ने कहा इसी यूहन्ना में ही, मैं तो जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया हूं करके, उस बहुतायत का जीवन आज आपको मिल पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। आइए पहले अध्याय का और पलटें और देखें परमेश्वर यीशु मसीह और नथनिएल का क्या है करके। ये नथनिएल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ ऐसी बातों को हम ध्यान करें जैसे नथनिएल के जीवन में हुआ था करके। आइए देखते हैं नथनिएल, इसका अर्थ क्या है? नथनिएल, एल में एंड होती है। एल मतलब
गॉड, एल मतलब गॉड होती है इब्रानी भाषा में, तो नथनिएल मतलब गॉड हैज गिवन, परमेश्वर ने दिया है, यही नथनिएल नाम का अर्थ होती है। तो और नथनिएल के बारे में हमने क्या जाना है, वचन में जैसा लिखा है वो कहाँ का था, गलील वाला, गलील में रहने वाला था, काना के गलील में, जो जहाँ पर प्रभु यीशु अपना पहला चमत्कार कर रहे थे, काना के उस गांव में, शादी के घर में, तो वही गांव वाला था ये नथनिएल। और दूसरा ये कौन है, इज अ फॉलोवर और डिसाइपल ऑफ जीसस, यीशु मसीह का चेला है, यीशु मसीह का चेला है। और इसके बारे में कहाँ लिखा गया है, बस 2 ही जगह पर लिखा है, एक यूहन्ना का पहला अध्याय और यूहन्ना का 21वें अध्याय में, हम बाद में पढ़ेंगे, वहाँ पर नथनिएल का नाम को हम देख सकते हैं। और तीसरी बात ये कौन है, चौथी बात ये कौन है, फ्रेंड ऑफ फिलिपुस का दोस्त है। नथनिएल कौन है, फिलिपुस का दोस्त है। लेकिन फिलिपुस कौन से गांव वाला है, बेतसाइदा का, लेकिन नथनिएल काना, गलील की खाना में रहने वाला है, फिलिपुस बेतसाइदा में रहने वाला है, जहां और एंड्रू भी रहते हैं, और कौन रहते हैं, यहाँ पर हम वचन में पढ़ा था, फिलिपुस अंतरियास और पत्रस का नगर बेतसाइदा का निवासी था। फिलिपुस अंतरियास और पत्रस का जहाँ रहते थे बेतसाइदा, उसी गांव वाला था ये फिलिपुस। ये फिलिपुस कौन है, इन्होंने क्यों ऐसा कहा, इन्होंने वचन में 45 में लिखा है, फिलिपुस नथनिएल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा, मतलब नथनिएल से जब मिला फिलिपुस ने, इमीडिएटली उन्होंने क्या बोला, नथनिएल से उनसे कहा हमने किससे मिला, जो मूसा के व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने जो वर्णन किया है उन व्यक्ति से मिला, जिनका नाम है वो कहाँ का है, वो यूसुफ का पुत्र है और उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। इमीडिएटली उन्होंने जैसे नथनिएल से मिला, तुरंत ही फिलिपुस ने कहा देखो हमने किससे मिला करके उनको बताता है। तब नथनिएल उनके विरोध में कुछ ऐसे बातें बोलता है, मतलब उनके पास ऐसे बोलता है कि कोई संदेह से कुछ बातें बोलता है। क्या बोलता है, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है क्या, करके वो बोलता है। तो ये फिलिपुस के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। अच्छा है, फिलिपुस कैसा व्यक्ति है। फिलिपुस अवसर जो है लोगों को यीशु मसीह के पास लाता रहता था। उन्होंने पहले बात क्या किया, उन्होंने जब यीशु मसीह 5000 लोगों को खिला रहे थे, उस वक्त यीशु मसीह से पूछा कैसे लोगों को खिलाएंगे करके, ये सवाल फिलिपुस करता है। और दूसरी बात फिलिपुस क्या किया, जब अगर 21वें अध्याय, मत्ती का 21वें अध्याय में जब हम पाम संडे में हम देख रहे थे, वहाँ पर फिलिपुस ने क्या किया, कुछ यूनानी लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, जो फसक के पर्व में आए हुए थे, उन्होंने यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, उन लोगों को यीशु मसीह के पास लाया है, यही फिलिपुस है। और तीसरी बात, आप जब यूहन्ना की 12वीं अध्याय में वहाँ पर फिलिपुस प्रभु यीशु से कहते हैं हमें पिता को दिखा दे करके। जब पिता को दिखा दे करके जब वो कहता है, तभी प्रभु यीशु मसीह पिता के बारे में कहते हैं, पिता और हम एक साथ हैं, हम एक है करके, वो पिता के विषय में बहुत सारे बातें वहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं। ये सारे फिलिपुस की ओर से ही हुआ है। और आप ये कन्फ्यूजन मत होना, जहाँ अब प्रेरित के काम में हम एक फिलिपुस को पढ़ते हैं 6 अध्याय में, वहाँ पर जो भोजन वजन खिलाने में के ओवरसीयर बनकर एक फिलिपुस को नियुक्त करते हैं, वो नहीं है ये फिलिपुस, ठीक है। ये प्रभु का चेला है, ठीक है, बेतसाइदा क्या गांव वाला है, ठीक है। तो ये फिलिपुस ने अभी नथनिएल से कहा, 45 वचन को दोबारा पढ़ेंगे, उनसे मिला, नथनिएल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ये कहता है यहाँ पर वो हमको मिल गया करके, तो आप हमें देखना चाहिए मूसा ने क्या कहा या भविष्यवक्ता ने
क्या कहा, उनके बारे में बाइबल में क्या लिखा है करके। आइए हम पढ़ेंगे ड्यूट्रॉनमी व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय का 15वीं वचन को पढ़ेंगे। ये वचन जो है फिलिपुस ने कैसा कहता है, मूसा और भविष्यवक्ता ने क्या कहा, यीशु मसीह के बारे में, यीशु नासरी के बारे में क्या कहा। आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनमी 18वीं अध्याय चैप्टर 18 और उसका 15वीं वचन, 18 का 15। यहां पर हम पढ़ते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी को सुनना। यहाँ पर जब अपनी अंतिम भाषण दे रहे थे मूसा ने, तब उन्होंने कहते हैं यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। हालेलुया हालेलुया। ये कई साल पहले ही मूसा ने यीशु मसीह के बारे में उन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी की है। अगर आप कहते हैं वो तो यहोशुआ के बारे में कहते हैं करके, अगर यहोशू का नाम का अगर आप उस नाम का देखते हैं तो जीसस है, यहोशू मतलब जीसस है, वही नाम अर्थ आती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहते हैं आपके मध्य में से एक भाई को खड़ा करेंगे, वो क्या करेगा, एक नबी को खड़ा करेंगे, वो आपको आप लोग उसी को सुनना करके मूसा ने पहले से ही उन्होंने भविष्यवाणी की है। तो यहाँ पर फिलिपुस ने यही बातों को यहाँ पर बताता है, इज अनाउंसिंग the arrival of the long prophesied, long awaited new मोसेस, जो कई दिनों से इंतजार करते हुए आए थे एक नबी के लिए, उन नबी की घोषणा यहाँ पर फिलिपुस करता है। वो क्या तो कौन था, वही एक नया मोसेस था। और ये कौन है, यही मसाया था जिन्होंने एक नई निर्गमन, एक नया एक्सोडस में, एक नई प्रॉमिस लैंड में, एक नया एक वायदा की जगह पर एक नई पासओवर के द्वार से, एक नई पासओवर फसक का पर्व में से लोगों को लेकर चलेगा। यही यीशु मसीह है। न्यू मोसेस, न्यू एक्सोडस, न्यू प्रॉमिस लैंड एंड न्यू पासओवर। हालेलुया। यही बातों को नथनिएल से क्या कौन कहा, फिलिपुस ने कहा। हालेलुया। यही भविष्यवक्ता और मूसा ने जो कहा करके हम देखते हैं। चलो मूसा ने तो कह दिया, भविष्यवक्ता में से किसने कहा इस बात विषय के बारे में। आइए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी 23वें अध्याय का 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 23:5 and 6। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इज़राइली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। हालेलुया। राइचियस ब्रांच। यहाँ पर यिर्मयाह नबी ने एक राइचियस ब्रांच के बारे में, एक यहोवा की धार्मिकता के बारे में, एक अंकुर, एक धर्मी का अंकुर उगाऊंगा करके, दाऊद के कुल में से एक धर्मी का अंकुर उगाऊंगा करके यहाँ पर यिर्मयाह नबी कहते हैं। ये कौन है, ये राइचियस ब्रांच करके जो दाऊद के कुल में से आएगा करके जो यिर्मयाह कहते हैं, वो कौन है। आइए पढ़ेंगे और एक वचन को, रोमियों का 1 अध्याय उसका 3 वचन को भी हम पढ़ेंगे। रोमियों का 1 अध्याय का 3 वचन, रोमन्स चैप्टर 1 verse 3। अपने पुत्र हमारे प्रभु मसीह यीशु के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के
भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा दाऊद के वंश में से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो कौन है? ही इज अ राइचियस ब्रांच। आइए इसी को ही यशाया नबी क्या कहते हैं वो भी पढ़ेंगे। यशाया 11वें अध्याय का पहला वचन। वैसे आप सब जानते होंगे, यशाया 11 का पहला वचन। तब ईसाई के टूट में से एक ढाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये कौन है? यहाँ पर जो एक शाखा निकलकर फलवंत होगी करके लिखा है, ये शाखा कौन है? वो ईसाई के टूट में से निकलेगी करके लिखा है। मतलब ईसाई कौन है? दाऊद का पिता। तो मतलब उसकी खुल में से निकलेगा करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो आइए और एक वचन को भी पढ़ेंगे। ये शाखा के बारे में क्या वचन में, मतलब भविष्यवक्ता ने क्या कहा? जकरिया 3 अध्याय। जकरिया, क्यों हम इन सारी बातों को पढ़ते हैं? मतलब यीशु नासरी करके कोई भी भविष्यवाणी नहीं किया। यीशु नासरी करके या नासरत के बारे में हम पुराना नियम में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि नासरत गांव जो है वो अभी उसी समय मतलब उसी पहला युग में ही, वो कुछ समय पहले ही वो निर्माण हुआ था। लेकिन यशायाह, यिर्मयाह ये सारे मर चुके थे। जब तक नासरत गांव निकल कर आया तब तक ये लोग मर चुके थे। तो इसीलिए हमें आश्चर्य होगी इन्होंने कैसे नासरत के बारे में भविष्यवाणी की है करके हमें सोचना बहुत ही आवश्यकता है। थोड़ा आप जागे रहिएगा, उत्साहित रहिएगा, ये बहुत ही मुख्य बात है। आइए पढ़ेंगे। एक बहुत ही बड़ा अच्छा एक प्रकाशन हमें मिल जाएगी। आमीन। जकरिया 3 अध्याय का हम यहाँ पर 8 से लेकर पढ़ेंगे। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास साक को प्रकट करूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? मैं तेरे अपने दास साक को प्रकट करूंगा। यहां पर भी वो साक लिखा है, ब्रांच लिखा है, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे। उस पत्थर को देख जिसे उससे आइए 10वें वचन को पढ़ेंगे। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। इन वचन को याद में रखिएगा। जकरिया 3 अध्याय का 8 से लेकर 10 तक। मैं अपने दास साक को प्रकट करूंगा। हालेलुया। और 10वें वचन में लिखा है अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। उसी दिन तुम, जिस दिन प्रकट होगा वो साक, उस दिन आप क्या करोगे? जो अंजीर और दाखलता के नीचे, पेड़ के नीचे जो भाई बंधु होंगे उन्हें आप क्या करेंगे? बुलाओगे करके जकरिया ने भविष्यवाणी की है। तो ये साक का और ब्रांच या इसका और यहाँ पर यीशु मसीह का क्या है? यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? द ब्रांच करके लिखा है, वो और नासरत का क्या अंतर है, क्या मेल जोल है? तो जब भविष्यवक्ता ने किया है नासरत के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ब्रांच, शाखा शाखा करके हम यशायाह में, यिर्मयाह में, जकरिया में हमने पढ़े थे। तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअली क्या होती है ये ब्रांच? इब्रानी भाषा में ब्रांच जो है वो नेट्सर बोला जाता है। इब्रानी भाषा में नेट्सर, NETZER। ये कैसा उन्होंने स्पेलिंग करते हैं उसे NZR कैपिटल में लिखते हैं, मतलब नाजरेत। सो नाजरेत मीन्स ब्रांच इन हिब्रू। इब्रानी भाषा में नाजरत का अर्थ शाखा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वही धर्मी का शाखा यीशु मसीह को इन्होंने भविष्यवक्ता ने पहले से ही, जहाँ तक कि नासरत गांव आने से पहले से ही उन्होंने इन बातों को भविष्यवाणी
की है। इन्हीं बातों को फिलिपुस कहता है नथनीएल से, देख मूसा जो विवरण में अपने नियम में लिखा हुआ था और जो भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की उनसे हमने मिला है। हालेलुया, वी फाउंड जीसस ऑफ नासरेथ। हालेलुया, यही फिलिपुस ने जाकर नथनीएल से कहा। ये हमें लगता है आसान है, लेकिन इसमें इसके अंदर कितने गहराई का वचन, कितनी गहराई की आशीष इस वचन में भरा हुआ है। प्यारों, आप और हम अगर कैसे भी मतलब आप सोचेंगे नथनीएल के समान आप अपने गांव में बेतसाइदा में या अपने खाना के गलील की खाना में आप बहुत ही दुख के संग, आप बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के संग, आप बहुत ही डिप्रेशन के साथ, अभी क्या होगा मेरे लिए, इस कोरोना के बीच में मेरा हालत क्या होगा, कब मेरी आज़ादी होगी, कब हम सबका एक आज़ाद होगा करके आप सोचते होंगे। लेकिन प्यारों, आप विश्वास करिए, ये प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही एक वक्त में नथनीएल भी था। कब हमारा इस रोम के साम्राज्य से हमें एक आज़ादी मिलेगा, कब हम इस सारी बातों से बाहर आएंगे, इतना टैक्स हमारे ऊपर हो रही है और हमें इतना मुश्किलें हो रही है करके उन्होंने सोचकर वहाँ पर था। लेकिन उनके पास ये सुसमाचार सुनाई गई, हमको यीशु मसीह मिला, मैसाया मिला करके। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास फिलिपुस के समान कोई भी आकर आपसे कहते हैं, आप विश्वास करिए, जैसे हम शुरुआत में पढ़ा था, ये यूहन्ना क्यों ये अपनी सुसमाचार लिखा है, इसलिए कि आप और हम विश्वास करें, यीशु ही मसीह करके, परमेश्वर का पुत्र करके विश्वास करें और उसके नाम से हम जीवन को प्राप्त करें। इसीलिए ये वचन कही गई है। तो ये वचन आप सुनते ही आप ऐसे ही विश्वास कर पाए और आपको अंदर ये जीवन जो परमेश्वर ने देने के लिए आया वो जीवन आपको मिल पाए। हालेलुया, हालेलुया। यही है ब्रांच, शाखा का अर्थ मतलब नासरेत था। तो नासरेत से ही यीशु मसीह वहां पर आए हुए थे। इसलिए वहां पर यूहन्ना की ओर पलटें, दोबारा यूहन्ना वही वचन की ओर पलटें। यहाँ पर वो कहता है, फिलिपुस कहते हैं यूहन्ना पहला अध्याय में भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। 45 वचन में, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। तो वो कहता है वो यूसुफ का पुत्र है, उनका नाम यीशु नासरी है करके। जैसे उसने नासरी कहता है, तुरंत ही 46 में नथनीएल कहता है, नथनीएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? हालेलुया। नथनीएल के अंदर एक भी विश्वास नहीं थी, वो संदेह से, एक बिल्कुल डाउट से भरा हुआ था। इसलिए वो ऐसा सवाल कर रहा था, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है क्या? ऐसा उन्होंने सवाल किया। क्यों उन्होंने ऐसा सवाल किया? क्योंकि पहला युग में यही हालत था नासरत के बारे में, क्योंकि नासरत में ऐसे ही कुछ लोग जो बुरे लोग होते थे, उन्होंने अवसर खड़े होते थे और कहते थे मैं ही मसीहा हूँ, आप सबको छुड़ाने के लिए आया हूँ करके, और रोमियो ने आकर उन्हें दबा देते थे, उन्हें दंड देते थे, ऐसे ही बातें हुआ करता था। इसीलिए नथनीएल ने, जिन्होंने एक मसीहा के लिए और यहूदियों के समान और इजरायलियों के समान उन्होंने भी वेट कर रहा था, उन्होंने ऐसे बातों को देख देख कर थक चुका था। बिल्कुल एक डिप्रेशन जैसा, एक बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेशन जैसा हो गया है, कब हमारी आज़ादी होगी करके। तो इसीलिए उन्होंने कहता है, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु भी निकलेगी? आप समझ रहे हैं? क्योंकि अवसर ऐसे लोग खड़े होते थे और कुछ अकूद ऐसे कहते थे, वो वैसे भी वो क्या नहीं है, सचमुच मैसाया नहीं थे जब यीशु मसीह आने से पहले। ऐसे कई लोग ऐसे निकलते थे वहां पर। और दूसरा, ये नासरत कहाँ हुआ करता था? इट इज अ बॉर्डर में होती थी, बॉर्डर, इज़राइल की बॉर्डर पे होती थी, मतलब अन्य जाति लोगों के बॉर्डर में रहते थे। इसीलिए ये नासरत को ये भी कहते हैं गैलीली ऑफ द जेंटाइल्स, अन्य लोगों की गलीलिया करके लोग इन्हें कहते थे, ये नासरत को। इसीलिए नासरत के बारे में कोई अच्छा खबर नहीं है उस समय में, क्योंकि अगर कोई भी अन्य जाति से मिल गया तो यहूदी लोग क्या कहते हैं, उन्होंने अपवित्र हो गया करके। तो इसीलिए नासरत को ये कंसिडर नहीं करते हैं, कभी कंसिडर नहीं करते थे। तो इसीलिए इन्होंने नथनीएल ने यहाँ पर कहा
नाजरेत से कोई अच्छी वस्तु भी निकला सकती है क्या करके। उसका उत्तर में उन्होंने क्या कहा, आइए पढ़ेंगे 46 में। फिलिपुस ने उससे कहा चल कर देख ले। हालेलुया, क्या कहा? चल कर देख ले। ही इज गिविंग अ वेरी गुड इन्विटेशन, ए ग्रेटेस्ट इन्विटेशन। हाँ, उन्होंने दे रहा है नथनियल को, अरे चलकर देख ले करके। ऐसा ही एक शब्द 29वें वचन में भी हम पढ़ सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले ने आकर यीशु मसीह से सवाल करते हैं, हे रब्बी तू कहाँ रहता है करके। 29 में उसने उनसे कहा चलो तू देख लोगे। वहां पर यीशु मसीह भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की चेलों के लिए एक इनविटेशन देते थे, चलो और देखो करके। ऐसे ही एक इनविटेशन को यहाँ पर कौन देखता है? फिलिपुस देता है। क्या कहता है नतनिएल से? चलो चलकर देख लो। क्या कहता है? उससे कहा चलकर देख लो करके 46 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर उन्होंने जितने संदेह में क्यों ना हो हमारे अंदर, हमें औरों को प्रभु में लाने में हमें कुछ उत्साहित होना चाहिए। हालेलुया। अगर और लोग ने कितने भी फ्रस्ट्रेशन में क्यों ना हो, अगर जितने वो अविश्वास में क्यों ना हो, अगर संदेह से भरे हुए क्यों ना हो, लेकिन हमें जो इन्विटेशन देना है वो इन्विटेशन आपको और मुझको देना ही देना है। हालेलुया। यही बात को यहाँ पर हम अपने जीवन के लिए प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर क्यों हमें चलकर देखना चाहिए। मत्ती 11वें अध्याय 28 आयत में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मत्ती 11 का 28 में, मत्ती 11 11:28 मैथ्यू। प्रभु यहां पर कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब ऐसे परिस्थिति में हैं, आमीन। तो हम सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए हैं। अभी इसके बाद मैं 3 तारीख के बाद क्या होने वाला है, क्या होगा, मेरा नौकरी मिलेगी मुझे, या मेरा तनख्वाह मिलेगा, या मेरी ये होगा वो होगा करके हम बहुत सारे ऐसे बोझों से दबे हुए हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? मेरे पास आवो। हालेलुया। ये बात को शायद फिलिपुस ने अच्छी तरह जाना, इसलिए उन्होंने कहा अरे चलकर देख लो वो यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास आवो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने वाला प्रभु यीशु के अलावा और कोई नहीं है। हालेलुया। ना कोई हमारा सरकार, ना कोई हमारा परिवार, या ना कोई हमें विश्राम देने वाला है, केवल यीशु मसीह के अलावा। हालेलुया। प्यारा, इन बातों हमारे दिल में लिख के रखना चाहिए। यीशु मसीह के पास ही आप और हम विश्राम पाते हैं। आमीन, हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे यूहन्ना में 47 को हम पढ़ेंगे। फिलिपुस ने उससे कहा चलकर देख ले। तो 47 में यीशु ने नतनिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा। अभी नतनिएल और फिलिपुस आ रहे थे यीशु मसीह के पास। जब यीशु ने इसे देखा नतनिएल को, तो उन्होंने क्या कहा? यीशु मसीह ने, पढ़ेंगे, अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? नतनिएल को देखते ही उन्होंने कहा यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं है। आमीन, हालेलुया। लेकिन नतनिएल ने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से आ सकती है करके उसे अविश्वास के साथ आया था। लेकिन प्रभु ने उसके अविश्वास के बदले में उनके लिए एक अच्छा ऐसे एक बात बोला, देखो ये सचमुच इज़राइली, सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं है। हालेलुया। ही इज अ राइचियस पर्सन। इसके अंदर कोई धार्मिक व्यक्ति है, इसके अंदर कोई कपट नहीं है, कलंक नहीं है करके प्रभु उनको कहते थे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, हम कैसे भी क्यों ना हो, हमारे दिल में कैसे भी कुछ नेगेटिविटी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आपके और मुझे कैसे देखते हैं पता है? उससे
पार हमें प्रभु देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझको प्रभु ने इसीलिए चुन लिया, दुनिया की उत्पत्ति से पहले से ही चुन लिया, इसीलिए कि प्रभु के लहू से आप और हम धर्मी ठहराए गए। यीशु मसीह के लहू से आप और हम धर्मी गिना गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उन बातों को देखकर आपको और मुझको बुलाते हैं और अपने पास हमें आने के लिए प्रभु कहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जैसे प्रभु ने कहा मतलब सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है करके, तुरंत नतनएल ने क्या कहा? नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसा जानता है? तू मुझे कैसा जानता है? मानिए अगर ऐसे कोई नई जगह पर, नई गांव के अंदर आप जा रहे हैं, वहाँ पर कोई नई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ रहा है, वहाँ पर है, अगर वो आपको नाम लेकर बुलाता है, अपने परिवार के बारे में पूछताछ करेगा, आप जो बिजनेस या नौकरी करते हैं उसके बारे में अगर कोई पूछेगा, आपको कैसा लगेगा? अरे इनसे तो मैंने कभी नहीं मिला, लेकिन इनको कैसा पता है मेरे बारे में करके आश्चर्य हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर प्रभु जैसा कहा, ये सचमुच इस्राएल है, इसके अंदर कोई कपट नहीं है करके, तुरंत नतनएल ने पूछा, आप कैसे, तू मुझे कैसा जानता है करके। हालेलुया। इसमें भी कोई बड़ी बात है। इस युगन्ना में जो जो हर एक वचन के अंदर बहुत बड़ी गुप्त की बातें छुपी हुई है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह इज़राइली कहा, मतलब पुराना नियम में इज़राइल मतलब वो याकूब को प्रभु ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब तक उसका नाम याकूब था तब वो धोखा देने वाला था, लेकिन जब उनका नाम इज़राइली बन गया तब उन्होंने बदल गया था। तो यहाँ पर नतनएल को देखकर यीशु मसीह कहता है, ये ऐसा है, कैसा? याकूब जैसे इज़राइली है करके यहाँ पर एक भविष्यवाणी के रूप में प्रभु कहते हैं, और इसके अंदर कोई कपट नहीं है करके कहते हैं। तब नतनएल ने पूछा, तू कैसे मुझे जानता है करके। यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर और एक प्रभु बातों को बताते हैं नतनएल के बारे में, जब तो अंजीर के पेड़ के नीचे था तब भी मैंने देखा करके। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम जकरिया के 3 अध्याय में हमने पढ़ा था, तब तो अपने भाई बंधु जो अंजीर के पेड़, दाखलता के पेड़ के नीचे खड़े होंगे, उन सबको तू बुलवा लोगे करके। हालेलुया। यही भविष्यवाणी यहाँ पर नतनएल के जीवन में पूरी हो रही थी। और दूसरा स्कॉलर्स इस तरह कहते हैं, ये एक फिगरेटिव स्पीच है, मतलब तो अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े थे करके एक फिगरेटिव स्पीच करके कहते हैं। जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन ये जकरिया में बोला गया वो भविष्यवाणी यहाँ पर नतनएल के जीवन में पूरी हो रही थी। और दूसरी बात मतलब क्यों अंजीर के पेड़ में लोग उस समय खड़े होते थे? पैलेस्टाइन में अंजीर के पेड़ को अपने अपने जो हर एक घरों में हुआ करता था, तो या अपने लिए एक पेड़ होता है उन लोगों के लिए अपना करके, तो वहाँ पर ये लोग उसी जगह को क्यों चाहते हैं? इट स्टूड फॉर पीस, सिक्योरिटी, रेस्ट एंड वर्शिप, मतलब एक शांति के लिए, एक सुरक्षित के लिए, एक आराम करने के लिए, आराधना स्तुति करने के लिए वो अंजीर के पेड़ के नीचे चले जाते थे। और सर अगर कोई बहुत ही तकलीफ में है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में है, तो अगर वो अकेला रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते थे उस समय में पैलेस्टाइन में? ऐसे अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े होकर प्रभु की स्तुति करने लगते थे। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, मीका 4 वचन को हम पढ़ेंगे। मीका, छोटी भविष्यवक्ता की किताब में मीका मीका 4 वचन को हम पढ़ेंगे। और लोग आगे को युद्ध विधान ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनका ना डराएगा। सेनाओं का यहोवा ने यही वचन
दिया है। हालेलुया। तो अगर कोई अंजीर के पेड़ के नीचे होते हैं, वहां उन्हें तकलीफ करने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। वो अगर वो एक व्यक्ति वहां पर खड़ा है तो वो शांति को चाहता है, वो एक सिक्योरिटी को चाहता है, एक आराम करने के लिए चाहता है, या प्रभु की महिमा करने के लिए चाहता है। यही अर्थ होती है अगर कोई व्यक्ति अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो इसीलिए जैसे हमने मीका का 4 में पढ़ा है, तो यही वचन भी यहाँ पर नतनेल के जीवन में पूरी हो रही है। यीशु मसीह ने उन बातों को उनसे भविष्यवाणी की है। तो तब इन्होंने सुना, उन्होंने क्यों नतनेल में वैसे अंजीर के पेड़ में क्यों खड़े होना है, जिसे हमने पहले देखा था। उन्होंने अपने मतलब रोम के राज्य में से हमें कब आज़ाद होगा, कब हमारे सचमुच का मैसाया आएगा करके जैसे सारे इजराइल ने इंतज़ार करते थे, वैसे ही इन्होंने भी इंतज़ार किया। हालेलुया। लेकिन इन्होंने सचमुच इंतज़ार किया, इसलिए उन्होंने अवसर उस अंजीर के पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने शायद प्रभु से प्रार्थना की होंगी या आराधना की होंगी, पता नहीं, वो बातें हमें नहीं जानते हैं, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है बहुत सारे बातें हैं लेकिन लिखी नहीं गई करके यूहन्ना खुद कहता है। तो वैसे हो सकता है, तो इसीलिए प्रभु ने कहते हैं तूने जिस बात के लिए इंतजार था, तूने जिस बात के लिए उस अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े थे, वो मैं ही हूं करके दिखाने के लिए, बताने के लिए यीशु मसीह ने नतनेल से कहा, जब तो अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े थे तब से मैं जानता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें सिर्फ बाहर की बातों को नहीं, हमारे अंदर की बातों को, हमारा सब कुछ जानता है। ही नोस एवरीथिंग अबाउट अस। आमीन। आपको और मेरे बारे में हर कोई बातों को प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। आमीन। शायद इस कोरोना में हम सचमुच प्रभु की आराधना करते हैं या आलसीपन से आराधना करते हैं, तैयारी हो के आराधना करते हैं, या अब भी बिस्तर पे लेट कर ही आराधना करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, वो प्रभु ही जानते हैं, है ना प्यारों। लेकिन हमें प्रभु सब जानते हैं, सब देखते हैं करके हमें एक ऐसे होना चाहिए हमारे जीवन में, तब हम जरूर प्रभु ने जैसे नतनेल को कहा वैसा जीवन हम भी जी सकते हैं। आमीन। एक सचमुच का इस्राएली जिस पे कोई कपट नहीं है करके प्रभु ने नतनेल के बारे में गवाह दिया है, वैसा आपका मेरा जीवन हो जाएगी। इस कोरोना के समय में हम ज़्यादा के ज़्यादा मतलब प्रभु और हमारे बीच की जो वो रिश्ता में, हम रिलेशनशिप में हम और ज़्यादा हम बने रहें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करें। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु ने कहा अंजीर के पेड़ के नीचे जब तू खड़ा था तब से मैं तुझे जानता हूँ करके। तो उसका उत्तर में नतनेल ने क्या कहा, ये पढ़ेंगे 49 में। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का एक शब्द नतनेल की जीवन को उलट पलट कर दिया। हालेलुया। जिसने बहुत ही अविश्वास, संदेह, क्या कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या करके एक स्केप्टिकल दिमाग से उन्होंने आया है, लेकिन यीशु मसीह ने जैसा कहा एक वचन, उनका जीवन बदल गया। अभी वो क्या कह रहा है, हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। यू आर द सन ऑफ गॉड करके यहाँ पर नतनेल ने गवाह देता है, वो ही प्रोक्लेम्ड, उन्होंने घोषणा करता है। हालेलुया। अवसर हम पढ़ते हैं इस बात को पतरस ने ही कहा करके 16वीं अध्याय, मत्ती का 16वें अध्याय में हम देख सकते हैं पतरस ही इस बात को पहले कहा करके, यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है करके, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं इन बात को तूने मांस नहीं वरन पवित्र परमेश्वर ने तूने इन बातों को प्रकट किया करके। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर नतनेल ने प्रकट करता है, हे प्रभु रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है करके। इतना ही नहीं, और वो क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे हम 49 में। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी तो परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। हालेलुया। तो इज़राइल का महाराजा है करके यहाँ पर नतनेल ने कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और उसके उत्तर में प्रभु ने क्या कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? हालेलुया।
कई बार अगर कोई भविष्य वक्ता आ गया शगर में या कलिसिया में, अगर उन्होंने कुछ नाम लेकर बुला लिया, आपका नाम लेकर बुला लिया, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल आप विश्वास करेंगे। इससे पहले आपने विश्वास नहीं किया क्या? हालेलुया। तो यहाँ पर हमें कुछ भूल रहे हैं हमारे बारे में या हमारे ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसीलिए हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर, यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके हमें विश्वास होना चाहिए, ना बस हमारे नाम को बुला रहे हैं, हमारे जीवन में जो बातें हुआ है उसे कह रहे हैं, ना 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 ना, इसीलिए विश्वास नहीं करना चाहिए। वरन यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके ऐसे ही हमें एक विश्वास आपको और मुझको करना बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इन बातों को याद में रखिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहा नतनेल से, क्या मैंने जो कहा तू अंजीर के पेड़ के नीचे तले तू था करके, इसलिए तू विश्वास करता है क्या करके? हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे प्रभु ने क्या कहा देखेंगे, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया। प्रभु यहां पर बताते हैं इतना ही नहीं, इससे भी बड़े बड़े काम तू देखेगा। और क्या कहा 51 में, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने पहले पढ़ा, जब नतनील को देखा तो प्रभु ने क्या कहा? ये सचमुच इजरायली है, इससे कोई कपट नहीं है। अभी इस वचन को पढ़िएगा, यहां पर क्या लिखा है, इससे तो बड़े काम को देखेगा। तो मैं तुमसे सचमुच कहता हूं, अब से तुम स्वर्ग का खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। ये कहां पर, ये ऐसे बातें पहले कहां पर हुआ है? बिल्कुल सही, जो याकूब इज़राइल कहा गया उसी समय जब उसने बेथेल को पार करने के लिए एक पत्थर को उठाकर तकिया कर सो रहा था, उन्होंने क्या दर्शन देखा? स्वर्गदूत ने ऊपर एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए और नीचे उतरते हुए उन्होंने दर्शन देखा और उन्होंने कहा, ये जगह सचमुच तो परमेश्वर का घर के अलावा और कुछ नहीं करके उन्होंने उस जगह का नाम बेथेल रखा, हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर करके। तो प्रभु यहां पर कहते हैं, इसमें भी बहुत बड़ी अच्छी बातें छिपी हुई है। यहां पर क्या कहते हैं, वो सीढ़ी अब सीढ़ी नहीं है, प्रभु सीढ़ी के बदले में किसको कहते हैं? मनुष्य का पुत्र को। ध्यान से सुनिएगा, जैसे 2-3 बातें हैं, ठीक है, हम अच्छे से बताएंगे। यहां पर नतनेल ने, जब यीशु ने कहा तू पेड़ के नीचे खड़ा था तब से मैं जानता हूं करके, तुरंत नतनेल कहता है 49 में, हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है, परमेश्वर का पुत्र है करके कहता है। सो ही इज एक्सपेक्टिंग जीसस एज अ ग्रेट एंड माइटी किंग। लेकिन यीशु मसीह यहां पर बताते हैं मनुष्य की पुत्र करके बताते हैं, क्योंकि अब तक यीशु मसीह अपने जान को नहीं दिया, इसीलिए प्रभु कहते हैं नहीं, अभी भी मेरे कुछ कार्य करना है। मनुष्य के पुत्र होने के नाते मुझे अपने जीवन को जान को क्रूस पे देना है और ये सारी बातें होना बाकी है करके उन्हें बताने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह का उत्तर में मनुष्य का पुत्र करके वो कहते हैं। हालेलुया, अपने बारे में मनुष्य का पुत्र कहते हैं। और दूसरी बातें यहाँ पर क्या कहते हैं, अब से तू देखेगा, क्या देखेगा? परमेश्वर का स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्र है, मतलब यीशु मसीह के ऊपर उतरते और ऊपर जाते हुए देखोगे करके यीशु ने यहाँ पर कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अब से लेकर जैसे याकूब के समय में हुआ था वैसे ही अब स्वर्गदूत आएंगे जाएंगे। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये भविष्यवाणी अभी पूरा नहीं हुआ करके कहते हैं, लेकिन हम उसके बात में बातचीत करने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर उस समय से लेकर परमेश्वर का जैसे स्वर्गदूत कब यीशु मसीह के जीवन में आया, जब यीशु मसीह के जन्म में आया, और उसके बाद कब आया? जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था तब स्वर्ग खोला, है ना। तो स्वर्गदूत वहाँ पर जब गेत्सेमनी वाटिका में स्वर्गदूत ने आकर यीशु मसीह को मदद किया, सेवा किया, और उसके बाद पुनरुत्थान में
पुनरुत्थान में यीशु मसीह को स्वर्गदूत ने आकर वहां पर भी हम देखते हैं स्वर्गदूतों को। और जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, परीक्षा होने के बाद वहां पर भी स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह को सेवा करके हम देखते हैं। तो इसीलिए ये बात को भी हम ले सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह नथनीएल से कहा, इससे भी तू बड़े बड़े काम को देखोगे। मतलब स्वर्ग और पृथ्वी एक होने वाला है। वहां से स्वर्गदूत नीचे आएंगे और ऊपर जाएंगे। कैसे? मनुष्य के पुत्र के द्वारा। मनुष्य का पुत्र, अभी आई एक वचन को पढ़ेंगे, तिमोथियु पहला तिमोथियु दूसरा अध्याय का 5वें वचन को हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथियु दूसरा अध्याय 5वें वचन। यहां पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला बस एक ही है। वो कौन है? मनुष्य का पुत्र, मतलब प्रभु यीशु मसीह। इन बातों को नथनीएल से प्रभु ऐसे बड़े बड़े बातों को, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी को यहाँ पर प्रभु नथनीएल को बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे, आप अपने जीवन में कुछ भविष्यवाणी हो रही है, अपने जीवन के बारे में कोई भविष्य वक्ता आकर कुछ कहते हैं, या आपका नाम लेकर पुकारते हैं, या आपका घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा करके कहते हैं। इन बातों को आप इतना बड़ा सा करके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु उससे भी एक बढ़कर एक प्रकाशन को आपके बताने के लिए, एक उससे भी बढ़कर एक भविष्यवाणी को आपसे बताने के लिए प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। आपके और मेरे आंखें उन बातों को सुनने के लिए, उस प्रकाशन को देखने के लिए हमारी आंखें खुल जाएं, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि हम उसे देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के बारे में जब भी लिखा गया वो वचन बहुत ही अच्छा लगता है। उन्होंने उनके धरती पर उनके लिए सब चीजें थी, हर एक बातें थी। उन्होंने हारान में भी कई चीजों को उसने पा लिया, और उसके बाद मिस्र का राजा ने उनको बहुत सारी चीजें दिया। ऐसे उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो घर नहीं बना सकता करके, लेकिन उन्होंने तंबू में ही रहा, टेंट कर कर ही रहा। वो ये कहता है, इसको नहीं, इन चीजों को नहीं, वरन जो हम आने वाले चीजों के लिए इंतजार में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए जो बना रहे हैं उस बातों के लिए हम इंतजार में है। जो मैंशन प्रभु बना रहे हैं उन बातों के लिए मैं इंतजार में हूं करके अब्राहम कहता है। हालेलुया। लेकिन आज हमारे आंखें ऐसा बंद हो चुका है, इस दुनिया की देखने वाले चीजों के ऊपर नजर रखकर हम ऐसे ही हो गए, ऊपर नहीं देख पा रहे हैं। इससे बढ़कर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु आपके लिए और मेरे लिए रखे हैं, आपसे और मुझसे बताने के लिए प्रभु चाहते हैं। उन बातों को हम देख नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारा, आज हमारे आंखें खुल जाए। जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो आदि से लेकर वो रखा है, उन बातों के हम देख पाए और परमेश्वर की महिमा कर पाए। हालेलुया। प्रभु ने एक बहुत ही बड़ी एक मुख्य बात को यहाँ पर बता दिया है नथनीएल से। अब स्वर्ग और पृथ्वी का एक ही रास्ता है, वो मैं ही हूँ। हालेलुया। मैं ही फाटक हूँ। इसलिए हम इसी युगना में पढ़ते हैं, मैं ही फाटक, मैं ही जीवन का रोटी, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन, मैं ही सच्चा दाखलता हूँ करके प्रभु ऐसे मैं करके आई एम करके ऐसे बातें यहाँ पर बताते हैं। हालेलुया। यही से शुरुआत होती है नथनीएल से। हालेलुया। प्यारों, इस वचन से आपको जरूर आशीष पाए होंगे करके हम विश्वास करते हैं। नथनीएल कौन था? इतना बड़ा वो पतरस जैसा नहीं था या यूहन्ना जैसे नहीं था, लेकिन उन पतरस से प्रभु ने ऐसे बड़े बड़े बातों को बात किया। जैसे बुलाते ही द फर्स्ट डे इटसेल्फ, पहला दिन में ही प्रभु ने उनसे ऐसे बड़े बड़े बातों को बात किया, आत्मिक बातें उन्हें बताया। हालेलुया। आज प्रभु आपसे और हमसे भी बात कर नहीं पाए। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु जैसे फिलिपुस ने नथनीएल को बुलवाया, द ग्रेट इन्विटेशन, उसके बाद यीशु मसीह नथनीएल के बीच में एक कन्फ्रंटेशन हो रही थी, उसके बाद अंतिम में नथनीएल के जीवन में एक कन्विक्शन हुआ था। इन तीन बातों को हमने देखा है, एक इन्विटेशन, कन्फ्रंटेशन, कन्विक्शन। प्रभु ऐसे ही बातें आपके और मेरे जीवन में भी होने पाए। हमारे लिए इन्विटेशन तो मिल गया,
अब शायद कन्फ्रंटेशन के समय में हम लोग हैं। कई बार प्रभु हमें कन्फ्रंटेशन देते हैं, लेकिन हम कभी कन्विक्शन नहीं हो पाते हैं। प्रभु की बिल्कुल मेरे लिए प्रभु ही है, उसके अलावा और कोई नहीं करके अवसर उन बातों से हम दूर चले जाते हैं। लेकिन आज प्रभु हमारे आत्मिक आंखें खोल पाए हैं। हम कहें, हम प्रकट करें, विश्वास करें, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और उस नाम से ही मेरा जीवन मिलेगी। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी आत्मिक आंखें खोल खुदावन, जैसे तूने नतनेल से बड़ी बड़ी बातों को बताया, बड़ी बड़ी ऐसी बातों को तूने उनकी आंखें खोला है खुदावन। हालेलुया। आज हमारी आंखें खोल, इन वचन को सुनने वाले हर एक प्रभु भाई बहनों की आंखें खोल, माता पिता की आंखें खोल प्रभु, बड़े बड़े लोगों की आंखें खोल, छोटे बच्चों की, जवानों की आंखें खोल राजा, ताकि तूने जो आदि से रखा है उन बातों को हम देख सकें और प्रभु उस जीवन को हम प्राप्त कर सकें राजा, और हम जाने यीशु की परमेश्वर का पुत्र है करके हम प्रकट कर पाएं और औरों को, हमारे दोस्तों को यीशु मसीह के पास हम ला सकें, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा और किसी के पास विश्राम नहीं है। विशेष के लिए इस कोरोना के समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, कई देशों में प्रभु ये बढ़ती जा रही, विशेष के लिए अमेरिका के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु ये जल्द से जल्दी निकल सकें। आप प्रभु दया कर, जरूर हमारी प्रभु धार्मिकता से कुछ नहीं खुदावन, आपकी धार्मिकता से खुदावन, आपकी लहू के द्वारा हम धुलाए गए उसी धार्मिकता को लेकर हम तेरे पास आते हैं खुदावन। प्रभु हमारे देशों को बचा ले, हमारे लोगों को बचा ले और मौत होने ना दे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इसके बाद जो कोरोना खत्म हो जाएगी, उसके बाद जैसा जैसा स्थिति में लोग होंगे खुदावन, इकोनॉमी बिल्कुल नीचे गिर गई है खुदावन, उसके चलते कई प्रभु लोग अपनी जिंदगी में कुछ बुराई विचार ना कर पाए, कुछ वायलेंस ना होने पाए, कुछ सुसाइडल ना होने पाए, परिवारों को तो संभाल खुदावन। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लोगों को बचा ले और हमारे लोगों को सुरक्षित रख खुदावन। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा। तेरे प्रभु तेरे छाए हुए स्थान पे हम आते हैं, जैसे नतनेल ने उस अंजीर के पेड़ के नीचे आया, एक सुरक्षित के लिए, एक शांति के लिए खुदावन, एक आराधना के लिए उन्होंने आया, वैसे हम प्रभु तेरे प्रभु छाए हुए स्थान पे हम आते हैं खुदावन। हालेलुया। तेरे आड़ के तले हम आते हैं प्रभु, तेरे पंखों तले हम आते हैं प्रभु। हमारे देश को सुरक्षित रख, हमारे लोगों को सुरक्षित रख खुदा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस वचन को सुने हुए हर एक व्यक्तियों को आशीष कर रहा, जब भी वो सुनेंगे प्रभु एक नई प्रकाश उनके जीवन में उत्पन्न होने पाए, एक नई ज्योति उत्पन्न होने पाए राजा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। अगर दूर से ही कोई भी सुन रहे हैं, उन्हें भी तू छू ले, वे प्रकट कर सकें, घोषणा कर सकें यीशु ही परमेश्वर का पुत्र करके और यीशु की मसाया करके, यीशु ही मेरा विश्राम है करके उन्होंने प्रकट कर सके हैं राजा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा। इसके द्वारा तेरे नाम से सब लोगों के अंदर एक जीवन होने पाए खुदा, होने पाए। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें। कृपया इस अध्याय को और आप ध्यान से पढ़िएगा, प्रभु और प्रकाशन को आपके जीवन में ले आने पाए। हालेलुया। और यही नतनिएल को और युगन्ना, इसी युगन्ना की 20वीं वचन में भी हम देख सकते हैं, इसी युगन्ना का 20वीं अध्याय में जब यहाँ पर हाँ 21वें अध्याय में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जब जी उठे थे, उसके बाद यहाँ पर वचन में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिमोथियस की झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, सामोन पतरस और तोमा ने दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनिएल। हालेलुया। तो शुरुआत में यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत में नतनेल को देखते हैं और यहाँ पर पुनरुत्थान के बाद यहाँ पर नतनेल को देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह का मकसद नतनेल के प्रति बहुत बड़ा योजना थी।
इतिहास में हम देखते हैं यही नतनीएल एक मार्टायर बन के जैसे पतरस ने मारा गया वैसे उल्टा क्रूस पे उन्होंने मारा गया, अर्मीनिया की देश में उन्हें मर गई करके हम इतिहास में पढ़ते हैं। प्यारों, इस नतनीएल को और ज़्यादा ध्यान करिए, इसके समान आप और हम होने पाएँ, फिलिपुस के समान होने पाएँ। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।